नमस्कार साथियों, जनता एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में अब अगेन हम लोग एनबीएस मैथ्स हेल्पर 2025 के बारे में जो एग्जाम है सेकंड पे हम बात करने वाले हैं। मैं इससे पहले दो करा चुका हूँ, ये थर्ड रहेगा हमारा, ठीक है ना। तो हम इस पे बात करने वाले हैं। ये टेस्ट एग्जाम रहेगा और इसके अंदर टोटल 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, वही सेम। और टाइम भी कितना रहेगा, 1.5 आवर्स, ठीक है ना। 1.5 घंटा दिया गया, यानी कि 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कितना 90 मिनट दी गई है, मतलब 1.5 घंटा दिया गया है, ठीक है ना। तो 1.5 घंटे के अंदर आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उस बिहाफ पे हम लोग एज अ स्पीड बेस पे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं पेपर के अंदर, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। और इस पेपर को आप सभी लोगों से ऑर्डर है, ऑर्डर मान लो चाहे रिक्वेस्ट मान लो, सभी लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। और इसमें मैं टाइमर लगाने वाला हूँ, ठीक है ना, 15 सेकंड का। अगर लगे अगला वीडियो अगर चाहते हो कि टाइमर कम है या टाइमर ज्यादा है, तो उस तरीके का बताना कि अगर कम लगेगा तो मैं 15 सेकंड की जगह 20 सेकंड कर दूंगा हर क्वेश्चन पर सॉल्व करने के लिए आपके लिए टाइम। और आपको लगे कि ज्यादा है तो मैं 10 सेकंड कर लूंगा, हालांकि कम है नहीं, आई मीन ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करो भाई, ठीक है ना। ध्यान देना है इस पेपर पे, आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं ये सेट कर लेता हूँ हम। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीजनिंग यहाँ से शुरू हो गई है। अब ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये चारों ऑप्शन दिए गए नीचे आपको एबीसीडी, और मैं यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। करो भाई, सॉल्व करो। मैं इसमें हिंट वगैरह कुछ भी नहीं दूंगा, जिस तरीके की फर्स्ट में दी थी, क्योंकि लंबा हो जाता है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। और इस बार आंसर की भी जो है ना, मैं डायरेक्ट आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। तो टाइम अप हो गया है। मैं एक बार और इसमें टाइम देना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सोचने वाला है। थिंक थॉट इसमें अपने अलग अलग करने पड़ेंगे, ठीक है ना। थॉट लगाना पड़ेगा तब जाके। चलिए मैं अगेन एक और टाइमर लगा दिया आपके लिए, ठीक है ना। बताओ आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। कमेंट में करते जाना। और एक काम और करना यहाँ पे कि अपनी नोटबुक रख लेना, उसमें आंसर यानी कि क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर, और उसके सामने क्या उसका ए बी सी या डी या कुछ भी हो, वो आंसर लिख देना है, ठीक है। जब मैं शाम को या कल आंसर की आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैं अगली बार वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि पिछला ही 140 मिनट का हो गया था, उसको ज्यादा देखते नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप पे एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको आप कॉपी भी करा सकते हैं एंड आप उसका आंसर मैचिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आप हो ही गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन मैं टाइमर लगाता हूँ। 15 सेकंड में जल्दी जल्दी आपको डिसीजन लेते हुए इसका आंसर लगाना है, ठीक है ना। चलिए टाइम अप हो गया है। आप पता होगा ए है, बी है या सी है या फिर डी है, आंसर क्या है कमेंट में भी लगाना, ठीक है। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2022 के एग्जाम के भी डाले हैं इसके अंदर, ठीक है ना, अच्छे लगेंगे आपको। एंड देन अब हम क्या करते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। ये लगाओ थर्ड वाला आंसर इस पे। घड़ी को हाथ कहा जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए वैसे तो, इसीलिए मैंने क्या है ये अगेन 2 बार इसका टाइमर दूंगा, 30 सेकंड दूंगा मिनिमम आपको, ठीक है ना। एक बार और दे देता हूँ, चलो। आपको वीडियो बार बार पॉज करनी पड़ती है ना, तो बहुत दिक्कत मैं समझता हूँ। टेंशन मत लो, इस बार नहीं होगी, ठीक है ना। इसीलिए मैंने टाइमर चलाया हुआ है और आपको ज्यादा क्वेश्चन दिखेंगे भी नहीं। जो क्वेश्चन दिख रहा है उसी का आंसर देना है, और बड़ा टाइमर कर दिया जिससे क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर दिखे और टाइमर भी दिखे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। पता नहीं है भाई कौन सा थर्ड होगा, ये फोर्थ पे। अब फोर्थ का लॉजिक लगाओ। टाइमर यहाँ ले लेता हूँ। ये फोर्थ का लॉजिक लगाओ। 3, 8, 15, 24, 34, 48 और 63 में क्या
कौन सी संख्या गलत है वो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। आंसर लगाओ। एक और बार ले लो, कौन सी गलत है लॉजिक लगाते हुए तरीके से, ठीक है ना। टाइम अप हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये मैं टाइमर इधर एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा ना, यहाँ पे। ओके, चौथा हो गया। अब हम चलेंगे आपके उसके बाद पांचवा आना चाहिए था, ये छठवां, चलो कोई बात नहीं। पेपर बनाए, एक स्केप हो गया होगा आई थिंक, ठीक है चलो ओके। इसका लगाओ छठवें का। किसी कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा इनमें से, ऑप्शन ए बी सी या डी। लगाओ आंसर। आंसर लगाओ। टाइमर कोशिश ये करो कि टाइमर के अंदर ही आप अपना आंसर टिक कर दो, ठीक है। आप एज्यूम कर लो और अपना क्वेश्चन नंबर डाल के, लाइक 6 है ना तो उसके सामने सीधे ए बी सी या डी या क्या हो सकता है वो अपने हिसाब से जो भी चूज करना है वो कर लेना, ठीक है ना। टाइम अप हो गया है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अंतिम बिंदु ए से पूर्व की ओर, ये रसायन पद्धति का क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर लगाओ। इसमें मैं 2 बार आपको टाइम दूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, और पिछली बार की तरह वो थोड़े आसान लॉजिक नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर होगा वो जल्दी लगा पाएंगे, है ना। लगाओ आंसर। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या फिर डी है। एक और बार ले लो टाइम, चलो दिमाग लगाओ और सॉल्व करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका 8वां क्वेश्चन। अब 8वें क्वेश्चन को इसको बताओ आंसर क्या होगा। इसकी मैचिंग करते हुए मैचिंग वाला एक क्वेश्चन आएगा। ये सारे के सारे एज अ जो 120 क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आएंगे, सेम टू सेम सेम पैटर्न है ये, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक, कोई भी छोटा भी टॉपिक है ना, सारे कवर किए गए, कुछ भी मिस नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए 11वां क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। ए जेड एक्स वी टी आर और इसकी जगह क्या आएगा बताओ। ए बी सी। ये टाइमर लगाता हूँ मैं, ठीक है ना। स्टार्ट, लगाओ आंसर। बी सी या डी। इसमें ज्यादा नहीं लगेगा, सबको पता ही होगा लगभग। आंसर लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर आपके मेन पैटर्न के लगभग है, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये 12वें का आंसर लगाओ। मैं थोड़ा सा ये टच किया करूंगा क्योंकि ये आपको पढ़ने में दिक्कत होती होगी। ओके, 12वां क्वेश्चन लगाओ और टाइमर स्टार्ट हो गया। 12वां, एक तस्वीर को और इशारा करते हुए एक लड़का, अच्छा बताओ भाई। ये ब्लड रिलेशन का है ये। वह मेरी दादी के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। तस्वीर में लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। एक और बार ले लो टाइम, लेकिन लॉजिक आप खुद ही लगाओ, ठीक है ना। कोशिश करो। वैसे जिस हिसाब से 120 क्वेश्चन जो हैं वो 90 मिनट में होने वाले हैं, ठीक है ना। एक 90 मिनट में 120 क्वेश्चन कर रहे हैं, उस हिसाब से एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 45 सेकंड मिल रहे हैं अगर आप प्रॉपर वे में करते हो तो, ठीक है ना। लेकिन रीजनिंग में ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। मैंने टाइमर क्यों दिया है, क्योंकि एवरेज आपकी थोड़ी स्पीड रहे और उत्सुकता भी रहे आपके अंदर के जल्दी करना है, ठीक है ना। तो लगभग 45 सेकंड रहेंगे, ठीक है ना। लगभग 45 सेकंड रहेंगे एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन, लगाओ आंसर। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पैटर्न आएगा ही आएगा, ऊपर वाला भी आएगा एक क्वेश्चन और नीचे वाला भी ये एक क्वेश्चन बनेगा बनेगा, ठीक है ना। लगाओ आंसर, लगाओ। इस तरीके का पैटर्न आता ही आता है। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है, तो 16 गुणा 4 गुणा 2 प्लस 5 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा। एक और बार ले लो, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा।
43। बताओ क्या आएगा। मजा आ जाएगा पेपर में, ऐसा क्वेश्चन है और ऐसा पेपर है। सेम पेपर आएगा, अगर सेम नहीं आ रहा तो मेरा नाम बदल देना आप, ठीक है ना, गारंटी है ये। सेम चैप्टर सेम पैटर्न आएगा। ओके, चौथा लगाओ प्रश्न, यदि प्लस का अर्थ, अच्छा एक और क्वेश्चन दे दिया, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ है, और माइनस का माइनस है तो ठीक है, ये भी सही है, हाँ सही है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। लगाओ इसका क्या होगा आंसर, ले ए, बी, सी या फिर डी, आंसर क्या होगा करेक्ट बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, और अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला। अरे क्यों हिल रहा है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ये 15, ये रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम्पल के लिए जो 120 क्वेश्चन है उनमें से 15 रीजनिंग है, 15 रीजनिंग के हैं और 15 जनरल अवेयरनेस के हैं, जीए के, 10 इंग्लिश के हैं, ठीक है ना, और 10 आपके हिंदी के हैं, और आपके 70 जो है आपके फूड के हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से मैंने ये 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। लगाओ आंसर। ये कथन एक, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। कथन दो, कोई कुत्ता हाथी नहीं है। निष्कर्ष, कुछ बिल्लियां हाथी हैं। निष्कर्ष दो, क्या सेकंड, कोई हाथी बिल्ली नहीं है। आंसर लगाओ। एक और बार टाइमर दे देता हूं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और सॉल्व करने में टाइम जरूर लगेगा आपको, ठीक है ना। अगर आपने वो कथन और निष्कर्ष का टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा ये, ठीक है ना। तो चलिए टाइम अप हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। बताओ भाई, यहाँ इसको नीचे कर लेता हूँ मैं अगेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। ये निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया। लगाओ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए है, बी है, सी है या फिर डी है, आंसर बताओ। लगाओ, जल्दी लगाया करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के रूप में भी जानी जाती है। लगाओ आंसर। गोदावरी, कृष्णा या कावेरी या फिर नर्मदा नदी, या डी है, ठीक है ना, डी है, नर्मदा नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, टाइम अप हो गया भाई। थर्ड वाला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार निश्चित है। लगाओ आंसर। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 25, कौन सा है बताओ। जिन्होंने भी आर्टिकल्स पढ़े होंगे, संविधान पढ़ा होगा, उनको पता होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। चौथा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, बताओ आंसर। अच्छे क्वेश्चन है, टॉप के हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गए, है ना। बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगा है इस पेपर में, उस लेवल के क्वेश्चन डालने में, प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगा। ओके भाई, टाइम अप हो गया। आप ए, बी, सी या फिर डी, कोई भी आंसर हो सकता है, जो कि आप अपने उसमें लिख लो और कमेंट जरूर कर देना। और साथ में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो भी नए चैनल पे आए हो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके की चीजें चलती रहेंगी जब तक आपका मेन एग्जाम हो नहीं जाता 14 मई वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। पांचवा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। लगाओ आंसर भाई। यकृत यानी कि लीवर,
अज्ञाशय, पैंक्रियास, माइथोस या जो, लगाओ आंसर कौन सी होती है। टाइम अप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भौतिकी में पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, बताओ आंसर। ऊर्जा, शक्ति, दाब, दाब मतलब प्रेशर, क्लियर कर दिया, या फिर आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, लगाओ आंसर। टाइम अप हो गया है मित्रों। अगला ले लो 7वां। रासायनिक प्रतीक Au किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? चांदी, सोना, लोहा या फिर तांबा, लगाओ आंसर कौन सा रहेगा। ए चांदी, बी सोना, सी लोहा या फिर डी तांबा, आंसर लगाओ। टाइम अप हो गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और जूम कर लूं क्या, जरूरत पड़े तो। नहीं यार, फिर पूरे स्क्रीन पर, चलो कर लेता हूँ, कुछ समझ कर ले, है ना। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग। ये नीचे कर लेता हूँ। टाइमर तो देख ही रहा है लगभग आपको, है ना। ओके, 8वां क्वेश्चन। पारिस्थितिकी यंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए चार्ल्स डार्विन, बी, सी या फिर डी, लगाओ आंसर। वीडियो लाइक कर दो अभी के अभी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किस देश ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला पूर्णतः महिला चालक दल मिशन भेजा है, बताओ आंसर लगाओ। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस या फिर भारत, इसका तो आप लगा ही दोगे यार, इसका मत, ऐसा मत करना इसका भी ना लगा पाओ, लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से में से किस खेल से थॉमस कप संबंधित है? थॉमस कप, लगाओ आंसर। क्रिकेट से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से या फिर टेनिस से, काय से, बताओ। टाइम अप हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। लगाओ इसका आंसर, लगाओ 11वें का। पंडित रविशंकर मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र के से जुड़े थे, वाद्य यंत्र से जुड़े थे? बांसुरी से या फिर तबला से, सरोद से या फिर सितार से, आंसर लगाओ भाई। इंपॉर्टेंट है ये, इसी तरीके का सेम पेपर रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा सारे। ये जो चैप्टर आए ना सारे के सारे, ये उसी तरीके के कवर अप होने हैं, ठीक है ना। सेम तरीका रहेगा उसमें, गेम में, एग्जाम में भी, ठीक है ना। 12, गोदान नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है, बताओ। ये तो बहुत कम पढ़ते हैं लोग उपन्यास, लेकिन अच्छी चीज होती है और वहां से आप चीजों को कवर कर सकते हैं। और ये देखो, ग्रंथ से भी, उपन्यास से भी आपका एक पेपर बन गया है ना। ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मुंशी प्रेमचंद, सी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय या फिर डी महादेवी वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेट पर www का पूर्ण रूप क्या है? अरे सबको पता होगा भाई, सबको, इसको तो लगा दो भाई, बताओ। ए, बी, सी या फिर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत से पहले मानव रहित चंद्र मिशन का क्या नाम क्या था, बताओ। ये तो फंसा देगा आपको ये क्वेश्चन तो। चंद्रयान 1, मंगलयान, आर्यभट्ट या फिर विक्रमएस, लगाओ। टाइम अप हो गया गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस का लास्ट क्वेश्चन रहेगा पेपर का। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय स्थित है? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क, वियना, जिनेवा या फिर पेरिस? टाइम अप हो गया दोस्तों। अब यहाँ से शुरू हो गई आपकी इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, ये इस यहाँ से शुरू हो गए, ठीक है ना। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब जो इंग्लिश पढ़ा होगा वो आंसर लगा पाएगा, नहीं तो नहीं लगा पाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलो और आंसर लगाओ। द वर्ल्ड, अरे आपको पढ़ना है, लगाओ आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? पढ़ के मतलब निकालने में, उसका आंसर निकालने में, प्रोनाउंसिएशन करने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा टाइम दे दे रहा हूँ, है ना। लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, टाइमर खत्म हो रहा है बस। हाँ जी, ग्रामर एंड सिंटेक्स, ग्रामर का सिंटेक्स क्या होता है इसमें ये पूछा गया है, आंसर लगाओ भाई। ग्रामर का सही तरीका क्या होता है? टाइम अप हो गया है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लिटरेचर से लिटरेरी डिवाइसेस से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। लगाओ भाई आंसर। ए, बी, सी या फिर डी? टाइम अप हो गया है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। थोड़ा फास्ट इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, सब लोग देख पाए आराम से और जल्दी देख पाए। सजेशन ये है कि जब भी सॉल्व कर रहे हो 120 पूरे का पूरे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि अभी 50 कर दिए फिर 30 कर दिए फिर 50 कर दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। सेम। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। फोर्थ वाला क्वेश्चन बताओ। लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। ए, बी, सी या फिर डी? टाइम अप हो गया मित्रों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। पोइट्री एनालिसिस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, आंसर लगाओ। पोइट्री एनालिसिस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी, है ना। लगाओ आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर डी? कौन सा रहेगा? टाइम अप हो गया है मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। ओके, ये आ गया छठवां आपका क्वेश्चन, वर्ल्ड लिटरेचर से रिलेटेड, ठीक है ना। और जो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लगाओ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या रहेगा? मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म छोटा है ये तो, इसको तो लगा दोगे आप। सातवां, रेटोरिक, रेटरिक परस्यूजन, आंसर लगाओ इसका। while rhetorical appeal focuses on stabilizing the speaker's credibility and trustworthiness। क्या बात है, ए, बी, सी या फिर डी? ये भी बढ़िया क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। लगाओ भाई 8वां क्वेश्चन। हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, बताओ। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री जो है उसके बारे में। द ग्रेट
vowel shift a significant phonetic change in the history of English primary। ठीक है, चलिए लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामा एनालिसिस। ड्रामा एनालिसिस का क्वेश्चन है, लगाओ आंसर। मतलब ये इधर कर लेता हूँ, लगाओ आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आप लोग, हम लोग है ना 10वां, ये आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन है ना इंग्लिश का, अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। लगाओ आंसर। Which author is most closely associated with the transcendentalist movement in the American literature? ठीक है, ए बी सी या फिर डी। टाइम अप हो गया भाई, ठीक है ना। चाहो तो एक बार और टाइम ले सकते हो, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ठीक, लगाओ। ये आ गई आपकी हिंदी। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? लगाओ भाई आंसर। सकारात्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ए बी सी या फिर डी। हिंदी तो आती होगी, हिंदी से संबंधित आधे क्वेश्चन तो वैसे ही मार देंगे बगैर तैयारी किए, मुझे मालूम है, हिंदी अपनी मातृभाषा है। चलिए टाइम अप हो गया। अगला क्वेश्चन है अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग उपयुक्त हुआ है? अत्यंत में अ, अति, अन या फिर अपि। लगाओ आंसर। थर्ड वाला, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? लगाओ ए बी सी या फिर डी। पानी की बोतल उधर रखिए, चलो कोई नहीं, थोड़ा फ्री कर देते हैं तब देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची हाथी का नहीं है, गज, हस्ती, करी या फिर शार्दूल। लगाओ आंसर। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो अगर आप चाह रहे हो कि आगे ऐसा वीडियो आए, ठीक है ना। अभी कोई तो ऐसा लगता होगा कि मैं धमकी दे रहा हूँ आप लोग को, है ना। और लाइक नहीं की ना तो अगला वीडियो आएगा नहीं, ध्यान रख लेना। पर ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हो तो मुझे लगता है कि मैं एक्टिव हूँ, और आप रेस्पॉन्स दे रहे हो तो सही लगता है। अगला देखो 5वां, अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लगाओ आंसर। ए बी सी या फिर डी। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है सही वाला? चरण चरण कमल बंधो हर राइस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? लगाओ आंसर। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास अलंकार। कौन सा है बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए बी सी या फिर डी। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, ई वर्ण का उच्चारण स्थान, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, आ सकता है 25 में।
आएंगे तो सभी एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड तो सारे हैं, सब में मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग कौन सा है? छात्र, अध्यापक, विद्वान या फिर विदुषी। लगाओ आंसर। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन अच्छे लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। जो जीता न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अजय, अजय, पराजित या फिर विजेता। लगाओ आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारी हिंदी भी कंप्लीट होती है और यहाँ से हमारा मेन सब्जेक्ट जो है, स्पेसिफिक फूड कह लो या स्पेशल फूड कह लो, ठीक है ना। तो ये यहाँ से शुरू होता है और इसके अंदर 9 टॉपिक हैं, ठीक है ना, फूड से रिलेटेड 9 टॉपिक हैं और इसके भी अंदर 2-2, 3-3 सब टॉपिक भी हैं, ठीक है ना। तो सारे के सारे कवर अप किए गए हैं इसके अंदर, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज से आगे। खाद्य सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? फूड से रिलेटेड है ये, तो आप ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मुझे आपको क्वेश्चन देते हुए और बहुत क्वेश्चन दे चुका हूं मैं। ए, बी, सी या फिर डी? याद करो, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, खतरनाक खाद्य क्षेत्र का तापमान सीमा क्या है जिसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं? लगाओ आंसर। ए, बी, सी या फिर डी? चलिए भाई टाइम अप हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्रॉस प्रदूषण का क्या अर्थ है? क्रॉस प्रदूषण का क्या अर्थ है बताओ, ए, बी, सी या डी? टाइम अप हो गया भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, फोर्थ की तरफ। कच्चे मांस को हमेशा रेफ्रिजरेटर में कहाँ संग्रहित किया जाना चाहिए? लगाओ आंसर। ए, बी, सी या फिर डी? टाइमर इंपॉर्टेंट है भाई, टाइमर के अकॉर्डिंग चलोगे तो चीजें सारी क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही फिनिश हो जाएंगी और आप पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व कर पाएंगे और पूरे समय समय भी आपको पेपर के अकॉर्डिंग ही मिलता है। भोजन को सुरक्षित रूप से पिघलाने के का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? लगाओ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को दोबारा गर्म करते समय आंतरिक तापमान कम से कम कितना होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो गए हों? लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। ए, बी, सी या डी? टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के रिगार्डिंग ही ज्यादातर 2022 में भी क्वेश्चन बने थे, ठीक है ना। टेम्परेचर और कैलोरीज वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी से आए नहीं थे। खाद्य जनित बीमारियों का सबसे आम कारण क्या है बताओ, ए, बी, सी या फिर डी? लगाओ आंसर। टाइम अप हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। इसको नीचे कर लेते हैं इधर एंड देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ, ठीक है ना। लगाओ, आठवां क्वेश्चन लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ उच्च जोखिम वाला
माना जाता है जिसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं? ए, बी, सी या फिर डी? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नौंतवा, हाथों को धोने के लिए कम से कम कितने सेकंड का साबुन और पानी का उपयोग करना चाहिए? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड? लगाओ आंसर। टाइम अप हो गया भाई। अगला क्वेश्चन लो। खाद संपर्क सतहों को साफ और कीटाणु रहित करने के लिए किस प्रकार के घोल का उपयोग किया जाता है? लगाओ। ए, बी, सी या फिर डी? वीडियो लाइक कर दो आप जल्दी से, और जल्दी जल्दी लगाओ क्वेश्चन, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी आप कोशिश करोगे तो आप टाइम के अंदर लगा पाओगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आमतौर पर आटा गूंदने के लिए उपयोग किया जाता है? लगाओ आंसर भाई। खाने से रिलेटेड है भाई, किचन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा है? टाइम अप हो गया भाई। 12वां, लगाओ आंसर। मोटर्स और पेस्टल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? टाइम अप हो गया भाई। 13 का लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सा चाकू सब्जियों को बारीक काटने के लिए सबसे उपयुक्त है? ए, बी, सी या फिर डी? सेम पैटर्न ना, सेम। आप पेपर देखोगे तो मजा आ जाएगा, इसी तरीके का सेम पेपर रहेगा, ठीक है ना। बहुत गजब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये 14, विस्क का प्राथमिक उपयोग क्या है? आंसर लगाओ भाई। प्राथमिक उपयोग ए है, बी है, ये बी लगा दिया, यहाँ बी नहीं, सॉरी ये सी है, यहाँ पे सी है या फिर डी है? गड़बड़ हो गया है ना, ये हटा दीजिए। लगाओ आंसर क्या हो। चलिए नेक्स्ट। 15, निम्नलिखित में से कौन सा बर्तन धीमी गति से खाना पकाने के लिए आदर्श है? धीमी गति से, ए, बी, सी या फिर डी? बेकिंग शीट, सॉसपैन, स्टॉक पॉट पॉट या फिर फ्राइंग फ्राइंग पैन? अगला लगा 16, जेस्टर का उपयोग किस प्रकार की सामग्री तैयार करने के लिए किया जाता है? लगाओ भाई। किचन इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। हर टॉपिक, पूरे के पूरे 9 के 9 टॉपिक कवर किए हैं इसके अंदर, ठीक है ना। टाइम अप हो गया है एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है ना। चलिए 17वां क्वेश्चन का आंसर लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बेकिंग में तरल सामग्री को सटीक रूप से मापने के लिए उपयोग किया जाता है? लगाओ आंसर। ए, बी, सी या फिर डी? बताओ। अगला क्वेश्चन लगाओ। 18वां, स्पैटुला। स्पैटुला का उपयोग आमतौर पर
किसके लिए किया जाता है? ए, बी, सी या डी? वीडियो लाइक जरूर कर देना, ये ध्यान रख लेना, वीडियो लाइक करो, अच्छा लगता है आप करते हो तो। तू गुरु दक्षिणा के तौर पर वीडियो को लाइक कर दो, क्या बात। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। 19, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भोजन को उच्च तापमान पर पकाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें भोजन चारों ओर से गर्म हवा से घिरा होता है, गर्म हवा से घिरा होता है? लगाओ आंसर। ए, बी, सी या फिर डी? ये सी है ना, लगाओ आंसर। टाइम अप हो गया मित्रों। 20वां क्वेश्चन लगाओ। स्कीमर, स्कीमर का उपयोग रसोई में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? स्कीमर, ए, बी, सी या फिर डी? लगाओ आंसर। 21 में लगाओ। रसोई के उपकरणों की सफाई करते समय अपने महत्वपूर्ण पहला कदम क्या है? ए, बी, सी या डी? क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ऊपर किचन इक्विपमेंट्स थे और उसी के अंदर एक सब टॉपिक है क्लीनिंग एंड नहीं, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस के अंदर है ये, ठीक है ना, तीसरा पार्ट है शायद ये। चलिए टाइम अप हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, लगाओ 22वां। रसोई की सतहों को साफ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घोल सबसे उपयुक्त है, खासकर भोजन की तैयारी क्षेत्र में? ए, बी, सी या फिर डी? बताओ। ओके, अगला देखो। बर्तनों को धोने के लिए सही क्रम क्या है? सही क्रम, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सोच समझ के लगाए ना। लगाओ आंसर, लगाओ इसका। बी, सी या फिर डी? टाइम अप हो गया भाई, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सा सैनिटाइजिंग एजेंट रसोई के बर्तनों और उपकरणों के लिए सबसे प्रभावी है? ए, बी, सी या फिर डी? आंसर लगाओ। आंसर कोशिश करना, अगर कमेंट में भी साथ में कर सको तो ठीक है, कमेंट में भी करना। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ये 25 में लगाओ। लगाओ जल्दी से 25वां। ए, बी, सी या फिर डी? चलिए भाई टाइम अप हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अब लगाओ 26वां। ओवन को साफ करने के लिए सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग।
28 लड़के के कटिंग बोर्ड को प्लास्टिक के, ठीक है, लगाओ आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी लगाना है ना, थोड़ा टाइम के अंदर ही कोशिश किया करो कि टाइम के अंदर ही लगे, है ना। लगाओ 29वां। तीसवां लगाओ। रसोई के फर्श को साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? खासकर तेल या ग्रीस फैलने के बाद। तेल वगैरह, किचन में तेल वगैरह फैल जाता ना, ऑयल वगैरह, तब की बात चल रही। वाह क्या बात है, ये इतना मतलब इनर क्वेश्चन दिया है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है? बताओ। शरीर का मुख्य स्रोत, पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। 32 प्रोटीन का प्राथमिक कार्य शरीर में क्या है? और 2, 3 या 4, लगाओ आंसर। भाई बार बार फोन करते रहते हैं, पता नहीं कौन। चलिए 33 का बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है? बताओ, आंसर लगाओ। कोशिश करो टाइम के अंदर ही आंसर दो, ठीक है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, लगाओ करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सेम एग्जाम पैटर्न है, सेम जो मेन एग्जाम होगा, ठीक है ना। टाइम अप हो गया, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवश्यक अमीनो एसिड क्या होते हैं? बताओ भाई, आवश्यक अमीनो एसिड क्या होते हैं? ए, बी, सी या डी। मुझसे बात करने के लिए सबको पता है ना, इंस्टाग्राम पे जाके दा विमल जोगी सर्च करना है ना। दा विमल जोगी सर्च करना है और वहां जाके आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए टाइम अप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? बताओ, कौन सा विटामिन ऐसा है जो घुलनशील नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन, बी, सी या डी, लगाओ करेक्ट आंसर। जल्दी लगाओ, जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 36 बताओ, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, लगाओ आंसर। लगाओ करेक्ट आंसर। सेम पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। स्कर्वी रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? स्कर्वी, लोहा, कैल्शियम, विटामिन सी या फिर विटामिन डी, लगाओ आंसर इस पे। टाइम अप हो गया। 38वां देखो अब, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है? लगाओ आंसर। ए, बी, सी या डी, कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम या फिर सोडियम। टाइम अप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग।
मैं थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड चलो आप लोग भी, है ना। लगाओ इसका आंसर बताओ। ऑस्टियोपोरोसिस किस खनिज की कमी से संबंधित है? लोहा, कैल्शियम, आयोडीन या फिर जिंक। टाइम अप हो गया, 40 पे आया। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ए, बी, सी या डी? लगाओ आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर, ठीक है ना। और एक चीज और, जिस तरीके से आप मैं सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में जो इंस्टाग्राम पेज के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पेज फॉलो कर लेना, ठीक है ना। जीके फॉर एसएससी एग्जाम, ठीक है ना। इसको फॉलो कर लो, जीके फॉर एसएससी एग्जाम, ठीक है ना, एम है ये, ठीक है ना। और दूसरा, मुझसे पर्सनल बात करनी है तो दा विमल जोगी, ठीक है ना, दा विमल जोगी, ठीक है ना, जो जी आई। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे हम लोग, 41 की तरफ, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पेज से आपकी हेल्प होगी, मेन बात यह है। चलिए, रसोई में प्रभावी संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर लगाओ चलो। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी? भोजन की गुणवत्ता से गुणवत्ती भोजन की गुणवत्ता में सुधार करना। लगाओ। बहुत इंपॉर्टेंट। टाइम अप हो गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। लगाओ 42। एक व्यक्ति सेवा के दौरान एक सेफ्टी पार्टी एक लाइन को एक महत्वपूर्ण निर्देश देता है। प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए सेफ डी पार्टी को क्या करना चाहता है चाहिए? लगाओ आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? हाँ, टाइम अप हो गया भाई, 43 की तरफ चलो। यदि आपको एक सहकर्मी से एक स्पष्ट अनुरोध प्राप्त होता है तो प्रतिक्रिया का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लगाओ आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। और ये मालूम है किससे संबंधित, कौन से टॉपिक से संबंधित है बताओ? सहकर्मी, कम्युनिकेशन स्टाफ, कम्युनिकेशन विद स्टाफ वाला जो टॉपिक था ना, उससे संबंधित है ये, ठीक है ना। चलिए, हो गया ना। ए बी सी डी कोई भी हो सकता है, आप अपने नोटबुक में लिख लेना, है ना। चलिए, ये 44, रसोई में संचार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संकेत महत्वपूर्ण है? बताओ। गैर मौखिक, ए, बी, सी या डी? टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी करो। ओके, टाइम अप हो गया, टाइम्स अप। 45, एक नया व्यंजन पेश करते समय शेफ को वेट स्टाफ के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की आवश्यकता होती है ताकि वे ग्राहकों को सूचित कर सकें शेफ को क्या जानकारी देनी चाहिए, ठीक है ना। लगाओ आंसर, इंपॉर्टेंट है। ए, बी या सी या डी, कुछ भी हो सकता है। लिख लो बस, क्वेश्चन नंबर ऐसे करके डालो और सामने लिख लो, ए है या बी है या सी है या डी है, ठीक है ना। मॉर्निंग में मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करने वाला हूँ, है ना, कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये 46 पे आ गए हम लोग। 46 लगाओ। यदि एक वेटर ग्राहक की एलर्जी के बारे में पूछताछ करता है तो रसोई कर्मचारी को क्या करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए रसोई कर्मचारी को? ए, बी, सी या फिर डी? लगाओ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 47, रसोई में संघर्ष की
स्थिति को संभालने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? बताओ। रसोई में संघर्ष की स्थिति को संभालने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ए, बी, सी या डी? लगाओ आंसर जल्दी। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, दिमाग से निकाल देना अगर कोई हल्का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। लगाओ 48। एक व्यक्ति एक व्यक्ति रसोई में बिहाइंड बिहाइंड चिल्लाने का क्या मतलब होता है? एक व्यक्ति रसोई में बिहाइंड चिल्लाने का मतलब बहुत तेज से चिल्लाने का क्या मतलब हो सकता है? आंसर लगाओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? 120 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं ना, वीडियो बहुत लंबा होता है। चलिए टाइम अप हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 49। रसोई में संचार के लिए लिखित संचार का उपयोग कब और सबसे उपयुक्त होता है? लगाओ आंसर। ए, बी, सी या ऑप्शन डी? जब आप किसी से नाराज हो। लगाओ आंसर। 50। एक प्रभावी श्रोता बनने के लिए मतलब एक अच्छा श्रोता बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? लगाओ आंसर। जनरल सवाल है, लगाओ ए, बी, सी या डी? जनरल सवाल है, नॉर्मल डिसीजन टेकिंग टाइप जैसे होते हैं ना, सेम वैसे ही है। टाइम अप हो गया है। 51 का लगाओ। ग्राहक सेवा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? लगाओ करेक्ट आंसर। लगाओ जल्दी जल्दी, समय का ध्यान रखो बस। वीडियो लाइक कर दो अभी तक अगर नहीं किया तो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पर नया हो तो, ठीक है ना। अगर चाहते हो कैसी वीडियो लगातार मिलती रहे आपको तो, ठीक है ना। कभी कभार ऐसा नहीं लगता कि मैं आपको धमकी दे रहा हूँ वीडियो को लाइक करो अदरवाइज आगे वीडियो नहीं आएंगे है। चलो 52 का लगाओ। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? लगाओ आंसर। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? अगला देखो। ग्राहक की शिकायतों को प्रभावी ढंग से संभालने का पहला कदम क्या होना चाहिए? लगाओ लगाओ आंसर। ग्राहक की शिकायतों को प्रभावी ढंग से संभालने का पहला कदम क्या होना चाहिए? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? अगला देखो। सॉरी। सक्रिय श्रवण में क्या शामिल है? एक्टिव लिसनिंग में क्या शामिल है? ऑप्शन ए, टाइमर चालू कर दो। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताओ। अरे लगाओ। चलो आगे बढ़ते हैं ना। नाउ अगला देखो 55। ग्राहक सेवा में सहानुभूति का क्या महत्व है? एम्पैथी का क्या मतलब? सहानुभूति का, ठीक है ना। ग्राहक सेवा में लगाओ आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए, बी, सी या फिर डी? लगाओ। यह कर्मचारियों के तनाव को कम करता है। अच्छा, टाइम अप हो गया, चप्पल लगाओ। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि में कौन सा गुण आवश्यक है? ए, बी, सी या फिर डी? लाओ करेक्ट आंसर। मैं टाइमिंग बढ़ा दूंगा अगर आप चाहोगे कि अगले वीडियो में 20 सेकंड वाला
टाइमर होना चाहिए तो वो आ जाएगा, और 10 सेकंड वाला चाहिए तो वो आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। अगला देखो 57, ग्राहक हमेशा सही होता है, इस कथन का क्या अर्थ है? कहते ना वो मतलब कहीं रेस्टोरेंट में या होटल में हो तो एचएम वाले भी कोर्स कराते हैं तो वो कहते हैं ग्राहक हमेशा सही होता है ना, एचएम होटल मैनेजमेंट टाइप, ठीक है ना। तो उसका क्या मतलब होता है, आगे देखते हैं ना अगला क्वेश्चन। एबीसी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। लगाओ, नकारात्मक ग्राहक प्रतिक्रिया को किस प्रकार लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं ना, मान लो रेस्टोरेंट में हो आप किसी में, ठीक है ना, तो बहुत सारे नकारात्मक मतलब नेगेटिव कस्टमर आते हैं, ठीक है ना, जो नेगेटिव रिव्यू देते हैं कि ये ऐसा ये वैसा उस तरीके से, तो उस चीज को किस प्रकार लेना चाहिए इस बात पर कह रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ, ग्राहक सेवा में प्रतिक्रिया का क्या महत्व है, मतलब फीडबैक का क्या महत्व है ये पूछना चाह रहा है वो, ठीक है, लगाओ। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एबीसीडी में से कोई सा भी मतलब जो भी आपको परफेक्ट लगे वो लगाओ। आंसर की कल मिलेगी जिसको आप मैचिंग कर लेना, ठीक है ना। और जितने भी को और हाँ, जितने लोग कोर्स खरीद चुके हैं उन सभी को व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, और जिन्होंने नहीं खरीदा है तो कृपया करके मेरी एक सलाह है कि 299 रुपए का मात्र एक कोर्स है ये वाला, ठीक है ना। इसको ले लो एज अ बुक मान लो एक, ठीक है ना, कि आपने एनवीएस मैथ्स हेल्पर के एग्जाम की तैयारी के लिए एक मात्र एक बुक खरीद ली है जिसमें आपको दुनिया की सब किताबों से सब बुकों से मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है जिसमें आपकी होल एंड सोल 100% तैयारी रहेगी मैथ्स की, ठीक है, एनवीएस की, एनवीएस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 60, ग्राहक संबंध प्रबंधन आरसीएम आर आर सी वो सीआरएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर लगाओ, हो जा सही। ग्राहक संबंध प्रबंधन सीआरएम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ए बी सी या फिर डी? लगाओ करेक्ट आंसर। इस बार चूक गए ना तो बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम कब जॉब निकलेगी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इस बार तो निकल आई है, क्योंकि 2022 का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें 200 प्लस वैकेंसीज खाली रह गई थी, ठीक है ना, खाली रह गई थी, भरी नहीं गई, तो इसीलिए ये निकली है, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम कोई आइडिया नहीं कब निकलेगी, ठीक है ना। लगाओ ये वाला, ये लगाओ 61 लगाओ। यदि आपको एक रेसिपी के लिए एक 250 ग्राम आटा, दूसरी रेसिपी के लिए 175 ग्राम आटा चाहिए तो आपको कुल कितने ग्राम आटे की आवश्यकता होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अच्छी बात यह है कि आपके रेसिपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दूंगा, सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा टाइम और दूंगा जिससे कि आप इसका परफेक्टली आंसर लगा पाओ, है ना। लगाओ आंसर जल्दी से। चलिए दे देखो 62वें क्वेश्चन की तरफ चलो। आपके पास 500 मिलीलीटर दूध है और आपने 125 मिलीलीटर का उपयोग किया, आपके पास अब कितना दूध बचा? अरे बच्चे भी लगा देंगे यार इसको तो, है ना, इसके लिए टाइमर की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। 63 देखो, एक केक बनाने के लिए 3 अंडे लगते हैं, यदि आप 5 केक बनाना चाहते हो तो आपको कितने अतिरिक्त अंडों की आवश्यकता होगी यदि आपके पास पहले से ही 7 अंडे हैं? बताओ आंसर लगाओ। ये भी एक अच्छा सवाल है, जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ रखी है पहले से ही उन लोगों के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है, इस तरीके के, है ना, थोड़ा वो भी रिवाइज हो जाएगा बेसिक भी। बताओ ए बी सी या डी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 64, एक बड़े बर्तन में 1.5 मतलब 1.5 लीटर पानी है, यदि आप उसमें 750 मिलीलीटर पानी और मिलाते हैं तो बर्तन में कुल कितना पानी होगा? बताओ आंसर लगाओ। 2 लीटर, 2.25 लीटर, 2.5 लीटर या फिर
1500 1.5 लीटर। बताओ क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 65 वाला देखो, है ना। आपने 2 किलोग्राम चीनी खरीदी, ठीक है ना। यदि आपने 850 ग्राम चीनी का उपयोग कर लिया है तो आपके पास कितनी चीनी बची है। अरे ये तो कोई भी लगा देगा यार, बेसिक, इसके लिए टाइमर की जरूरत नहीं है। लगाओ जल्दी से, लगाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। 66। एक रेसिपी में 1/2 मतलब आधा कप चीनी है और 1/4 आधे में से आधा कप मैदा की आवश्यकता होती है। कुल कितनी सूखी सामग्री की आवश्यकता है। ए, बी, सी या फिर डी। आंसर लगाओ। लगाओ। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। मोस्ट आईएमपी। अगला क्वेश्चन देखो, 67। यदि एक बैच कुकीज बनाने में 45 मिनट लगते हैं और आपको 3 बैच बनाने हैं तो कुल कितना समय लगेगा। ये सब कुछ लगा तो कोई भी लगा देगा। 4×12 मतलब 120, 5×15 यानी कि प्लस के 15 और हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 35। ये आंसर हो जाएगा, बेसिक है। आगे बढ़ते हैं ना। चलिए देखो, 1 लीटर जूस की बोतल से आपने पहले 300 मिलीलीटर और फिर 450 मिलीलीटर जूस निकाला। बोतल में अब कितना जूस बचा। लगाओ आंसर। ए, बी, सी या फिर डी। टाइम अप हो गया भाई, लगाओ 69। ठीक है ना, 69। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 69, ठीक है ना। लगाओ। एक रेसिपी में 5 ग्राम नमक की आवश्यकता है। यदि आप रेसिपी को 2 गुना कर रहे हो तो आपको कितने ग्राम नमक की आवश्यकता होगी। भाई 5 2 गुना हो जाएगा इसका भी, ठीक है ना। लगाओ करेक्ट आंसर क्या रहेगा। इसके लिए टाइमर की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। नो टाइमर। ये देखो, ये है लास्ट क्वेश्चन। एक को देखो, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो अच्छा भी है, ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी है और आप वीडियो में रुके हुए तो इसका मतलब ये आप सीरियस हो, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, ठीक है। एक केक को 180 डिग्री सेल्सियस पर 35 मिनट के लिए बेक करना होता है। यदि आई आई यदि आपने इसे 15 मिनट के लिए बेक कर लिया है तो इसे और कितने मिनट तक बेक करने की आवश्यकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आई मीन बेसिक क्वेश्चन है। इसी तरीके के जो छोटे लगभग 10% जो क्वेश्चन आएंगे फूड के, वो इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। बाकी सभी लोगों के लिए रिक्वेस्ट ये है या फिर ऑर्डर ये है कि सभी लोग पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। और दूसरी बात, जो हमारा दूसरा इंस्टाग्राम पेज है जिसपे मैं आपकी टेस्टिंग भी करता रहूंगा क्वेश्चंस की बीच बीच में, ठीक है ना। जो जीके फॉर एसएससी एग्जाम वाला है उसको फॉलो कर लें, ठीक है ना। साथ में मुझसे बात करने के लिए दा विमल जोगी फॉलो कर लें, ठीक है ना। द विमल जोगी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।